नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम एमएलसी पवन सिंह चौहान जी से मुलाकात करना चाहते हैं। चूँकि त्यौहार भी आ रहा है तो इनसे कुछ बधाई संदेश भी जानना चाहते हैं और साथ ही साथ राजनीतिक बातें भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में क्या चल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और अभी अग्रिम हमारी अभी दीपावली त्यौहार भी आ रहा हो। आज करवा चौथ है। एक हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से आज महिलाओं के लिए बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, तो करवा चौथ की भी भाई सभी महिलाओं और सभी को बहुत शुभकामनाएं। आपको विधान परिषद संसदीय कमेटी में आपको सभापति बनाया गया है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। और देशवासियों को जो ये धनतेरस दीपावली आ रहा है, इसे कैसे मनाएं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी को बड़े शुभकामनाएं। साथ में ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस बार की जो दीपावली है वो पर्यावरण हमारी सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग पटाखे हैं या और बहुत सारी चीज़ें हम जो संसाधन होते हैं उसको थोड़ा सा परहेज़ करें। पटाखों से फुलझड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लाइटिंग हम लोग यूज़ करते हैं उसको लगता है अगर तेल के मिट्टी के दिया में तेल सरसों का तेल डाल करके दीपक जलाएंगे तो उसको लगता है बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग चाइनीज़ झालर का परहेज़ करें और जितने भी चाइनीज़ के इस टाइप के जो आइटम होते हैं उनसे भी परहेज़ करें। धनतेरस वाले दिन हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ अपने परिवार के बच्चों के लिए और परिवार के लिए कुछ ना कुछ खरीदेंगे। क्या होता है उसमें हमारा परिवार बड़ा खुश होता है और दूसरा हमारे जो व्यापारी भाई होते हैं उनको भी खुशी मिलती है कि आज हमारे यहाँ कुछ ना कुछ खरीदा गया है और उनको भी बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। हमारी परंपराएँ इसलिए बनाई गई हैं ताकि हर वर्ग हर लोग कहीं ना कहीं संतुष्टि होते रहें और काम करते रहें। सरकार के इस विषय में भी लगातार काम कर रही है और सरकार आपने देखा होगा कि लगातार अभी इस बार हर बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। इस बार भी कई हजार स्वयंसेवक अपने स्वतः अयोध्या में जब पहुँच करके और हम फिर इस बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने वाला है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। हमको लगता है कि जो देव दीपावली मनाई जाती है ये पूरे विश्व में एकलौता सा त्यौहार है जहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ इतने सारे दीपक जलते हैं। तो वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की देवनगरी हमारी है, तो एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। और आपका जो आई कनेक्ट है, हमको लगता है ये भी आपको लगातार हर जगह पहुँचते रहते हैं और निष्पक्ष भाव से आप जो रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। उपचुनाव जो आ रहा है उस पर क्या तैयारी है पार्टी की तरफ से? शानदार। हम लोग लगातार जब से सीटें खाली हुई थी तब से आज अभी तक हमारे संगठन, हमारी पार्टी, हमारे सब लोग पूरे मन से पूरे भाव से जितने सेवादार लोग हैं सब पहुंच गए हैं और सब जगह पर हम लोग अभूतपूर्व सफलता पाएंगे। जिस तरह आपने हरियाणा का इलेक्शन देखा होगा, सारे देश को अचंभित करने वाला, हमको तो पता ही था हमारी भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सीट अच्छे से निकाल रहे हैं, लेकिन विपक्ष समझ रहा था कि पूर्णतः हम, और उसके साथ में जो हमारा एग्जिट पोल था वो भी उन्हीं को दिखा रहा था। और बिल्कुल हम लोग ज़बरदस्त तरीके से जो जीत मिली है वो पूरे देश में उत्साह है। उसी उत्साह की वजह से हम लोग और तेज़ी से हम लोग और काम कर रहे हैं। मुझको लगता है कि हम लोग सभी सीटें एक अभूतपूर्व तरीके से जीत हम लोग दर्ज करेंगे, जिससे क्योंकि जनता अब बड़ा संतुष्ट है। जो उनके शगुफे हुआ करते थे, हमारा संविधान बचाओ, संविधान को लेकर के था, खटाखट 8,500 रुपये खाते में पहुँच रहा था। ये जो दो शगुफे थे वो शगुफे जनता समझ चुकी है, जान चुकी है और उनका भंडाफोड़ हो चुका है। अब निश्चित जनता फिर जो दिग्भ्रमित हो गई थी वो फिर वापस आकर के भारतीय जनता पार्टी में पूरा विश्वास जता रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे एमएलसी पवन सिंह चौहान जी। इन्होंने अपनी बात रखी आई कनेक्ट मीडिया के माध्यम से। देश और समाज को, युवाओं को, किसानों को, हमारे देश की जनता को ये कहा है कि त्यौहार सही से मनाएं, मन में खुशी रहे और पटाखे का प्रयोग कम करना चाहिए। और रही बात राजनीतिक, तो लोकसभा चुनाव के बाद अब अभी विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी हरियाणा में जो जीत हुई है उस पर पूरी तरह से पार्टी की रणनीति सफल साबित हुई है और आने वाले उपचुनाव में भी पार्टी पूरी तैयारी में है। विपक्ष चाहे कुछ भी करे, पूरा देश एकजुट हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।